ओम शांति। 17 अक्टूबर 1987 आज भट्टी का दिन है 11 और मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। तो आज बाबा हम सभी आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को पूजनीय आत्माओं के रूप में देख रहे हैं। जो संगम युग पर ब्राह्मण बने हैं वो भविष्य में देवता बनेंगे, और जो सत्युग त्रेता में देवता बनेंगे वो द्वापर के अंदर देवताओं के रूप में पूजे भी जाएंगे। सत्युग त्रेता में पूजा तो नहीं होगी पर पूजनीय बनेंगे उसके बाद में। तो बाबा आज अपने पूजनीय बच्चों को देख रहे हैं। तो पूजनीय बच्चे कौन है? जैसे आंखों के लिए रोशनी होती है, वैसे इस जहान के अंदर भी अभी जो पूजनीय आत्माएं बैठी हैं, श्रेष्ठ महान आत्माएं बैठी हैं, ये संसार के लिए रोशनी है। जैसे कि बाबा कहते हैं कि द्वापर युग में अगर संन्यास धर्म ना आता और संसार की कुछ आत्माएं पवित्रता को ना चुनती तो आज ये दुनिया थमती। ये थमी किसके कारण है? उनके पवित्रता के बल के कारण। उसी प्रकार से बाबा ने कहा आज इस वर्तमान समय कलयुग के अंदर, इस समय के अंदर भी ये जहान के अंदर अगर थोड़ी रोशनी दिख रही है तो वो किसके कारण है? आप पूजनीय आत्माओं के कारण। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अंधेरा आ जाता है तो वो उस समय किसके पास जाता है रोशनी लेने के लिए? जहाँ पर रोशनी है, किनके पास? भगवान के बच्चों के पास, महान आत्माओं के पास, श्रेष्ठ आत्माओं के पास। तो पहला बाबा आज पूजनीय आत्माओं को देख रहे हैं, और ये पूजनीय आत्माएं क्या है? जहान का नूर है। बाबा ने तीसरी बात कही पूजनीय आत्माओं के बारे में कि आपकी चढ़ती कला होती है तो सारी दुनिया की चढ़ती कला होती है, और आपकी उतरती कला होती है तो सारी दुनिया की उतरती कला होती है। तो हमारी स्थिति का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? संसार पर पड़ रहा है। तो दुनिया में आज दुख है, इसका कारण क्या है? कि देव कुल की आत्माएं भी अपने आप को दुखी कर रही, दुख में रख रही हैं। दुनिया आज विकारी बनती जा रही है। इसका एक कारण क्या है? कि देव कुल की आत्माएं भी खुद विकारों के अंदर चली गई थी। और एक और बात बाबा ने पूजनीय आत्माओं के लिए बताई कि स्वर्णिम युग या आदि युग या सत्व प्रधान युग या नया संसार आप विशेष आत्माओं से ही आरंभ होता है, तो आप आधार मूर्त हो। तो इतनी महान और महत्व वाली आत्माएं हो तो जहान के नूर है। आदि समय में, आदि युग के आरंभ में हम हैं, चढ़ती कला में हम हैं, और हमारी कला का प्रभाव औरों पर भी पड़ता है, और संसार के लिए हम आत्माएं क्या है? रोशनी है। तो बाबा ने कहा आज बाबा अपने सर्व बच्चों को देख रहे हैं। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं लेकिन फिर भी नंबरवार हैं। तो 4 बातें बाबा ने बताई। देवताओं की पूजा नियमित और विधि पूर्ण तरीके से होती है, विधिवत तरीके से होती है, पर कोई कोई देवताओं की पूजा जो है वो नियम से और विधि पूर्वक नहीं होती है, नियमानुसार। दूसरी बात बाबा ने कही कि कई देवताएं हैं उनकी हर दिन पूजा होती है, हर कर्म की पूजा होती है, नियमित भी होती है, रोज होती है, लेकिन रोज में भी उनके हर कर्म की होती है। पर कुछ देवता हैं जिनके हर कर्म की पूजा नहीं होती। तीसरी बात बाबा ने मुरली में कही कि कुछ देवताएं हैं जिनका रोज श्रृंगार होता है, और कुछ देवताएं हैं जिनका कभी कोई खास दिन आएगा उसी दिन ही श्रृंगार होएगा, साल में एक बारी। चौथी बात बाबा ने बताई कि कुछ देवताएं हैं जिनका कीर्तन, सिमरन रोज होता है, उनके मंदिरों में रोज कीर्तन होता है, और कोई देवताएं ऐसे हैं जिनका कीर्तन भी कभी कभी होता है, कोई खास मेला लगा, कोई खास दिन आया तो होएगा। ये 4 बातें बाबा ने बताई। तो ये अंतर क्यों है? कुछ की विधि पूर्वक नियम से हो रही है, कुछ की नहीं हो रही, कुछ की हर कर्म की पूजा हो रही है, कुछ की नहीं हो रही है, सभी देवता, और कुछ की श्रृंगार रोज हो रहा है और कुछ का नहीं हो रहा, और कुछ के कीर्तन रोज हो रहे हैं और कुछ देवताओं के नहीं हो रहे। बाबा ने कहा ये अंतर का कारण क्या है? अंतर का कारण बाबा ने बताया कि ज्ञान और योग में तो ये देव आत्माएं एक जैसी थी जब ये ब्राह्मण थी, लेकिन जो तीसरा सब्जेक्ट है ज्ञान योग, और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? धारणा। तो धारणा के अंदर नंबरवार बने। ज्ञान हम सभी में एक जैसा है,
उतना ज्ञान हमारे अंदर है जितना ज्ञान इस जीवन को जीने के लिए काफी होता है। फिर योग भी हम सबको करना आता है, सबको आता है या नहीं आता? योग तो आता है ना, आत्मा समझ के बाबा को याद करना, या नहीं आता? मेरे को तो लग नहीं रहा आप जिस तरीके से बोल रहे हो। आता है या नहीं आता योग करना? कोई गड़बड़ी है, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन आ रही है। तो ज्ञान योग में तो बाबा ने कहा, तो योग का मतलब है चलो दुख सुख में, परिस्थितियों में कैसे भी करके हम बाबा को याद तो रखते ही हैं, बाबा बाबा करते हैं। धारणा में अंतर है, और धारणाओं में भी बाबा ने कहा एक धारणा जो नंबर 1 धारणा है उसके आधार पर ही ये सारे अंतर हुए हैं। और वो धारणा कौन सी है? पवित्रता। पवित्रता 4 जगह बाबा ने बताई। इस मुरली में सारी चीजें 4 ही है। पवित्रता भी 4 जगह बाबा ने बताई। एक पवित्रता है मन की, दूसरी पवित्रता है बोल की, वाणी की, तीसरी पवित्रता है कर्मों की। कर्म के अंदर ये रिश्ते, नाते, संबंध, संपर्क सब आ जाते हैं। और चौथी धारणा और चौथी पवित्रता है सपनों की, सपने, स्वप्न की। ये 4 प्रकार की पवित्रता को बाबा ने कहा ये सर्व प्रकार की पवित्रता है। और जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते उनकी विधि पूर्वक पूजा होती है। तो जिन्होंने पवित्रता को इन 4 चीजों में अपनाया, मन, वचन, कर्म और स्वप्न में, उनकी पूजा भी कैसे होती है? विधिवत तरीके से होती है, विधि पूर्वक होती है। तो सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है ये बाबा ने हमें बता दिया। ठीक है, आगे बाबा ने कहा मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, या किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार का ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होता है, या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप से व्यवहार होता है, तो इसको पवित्रता का खंडन माना जाएगा। पवित्रता का खंडन केवल ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं है। बाबा ने कहा जब हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो भी इम्प्योरिटी तो आई ना, अपवित्रता तो आई ना। एक देवी की मूर्ति है, ये एक देवी की मूर्ति है, उस मूर्ति के आगे एक ऐसा व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया जो केवल उस देवी की मूर्ति से गहने चुराने के लिए आया है। तो आप खुद सोच करके देखो कि वो जो हमारी देवी माँ है वो ऐसे करते करते हाथ ऐसे कर लेगी क्या, या ऐसे करते करते हाथ ऐसे कर देगी क्या? वो ऐसे ही रखेगी, या उसके अंदर एंटर करते हुए ऐसा सोचेगी क्या कि ये आ गया मेरे गहने लूटने के लिए? ऐसा तो नहीं होएगा ना, क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। इसलिए वो भी संगम पर साक्षी होकर के रहते हैं कि जो आ रहा है वो अपना भला करने के लिए आ रहा है, और जो नहीं आ रहा वो भी अपना ही भला करने के लिए नहीं आ रहा। इसका मेरे पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, आपके मुरली सुनने से आप बहुत ध्यान से मुरली सुनोगे, बहुत खूबसूरत होमवर्क करके भेजोगे और बहुत अच्छे नंबर 10 में से 10 टेस्ट में लेकर के आओगे। इससे मेरे पुरुषार्थ में क्या फायदा होएगा? इससे मेरे पुरुषार्थ में तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे किसको फायदा होने वाला है? जो करने वाले हैं उनको होने वाला है। और मान लो आपने कहा कि हम नहीं सुनते, ये रिकॉर्डिंग तो हमारे पास आती है, जैसे बाकी लोग करते हैं हम भी वैसे ही कर लेंगे। तो सिर्फ रिकॉर्डिंग का फायदा उठाने का भी जो लाभ मिला वो किसको मिला? आपको मिला या मुझे मिला? तो वो भी आपको मिला। और अगर हम कहें हम तो कुछ नहीं करना, हमारे अंदर तो सारा ज्ञान आ गया, तो अब जो ये अहंकार आया इसका नुकसान आपको होगा या मेरे को होगा? नुकसान भी हमें होगा। तो संगम युग पर जिन आत्माओं ने अपने मन की पवित्रता को संभाला कि इनके करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर जो आने वाला है वो अपना कुछ करने के लिए आ रहा है, और यहाँ का कोई नुकसान करेगा तो वो मेरा नुकसान नहीं करेगा,
क्योंकि बाबा का घर, बाबा का घर, बाबा का घर बोलते बोलते ही आए थे, और नुकसान करेंगे तो किसका करेंगे? बाबा के घर का करेंगे। और भगवान कहते हैं, भगवान के लिए जिनका साथी भगवान होता है उनका बाल भी बांका नहीं होता ना। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका हो सके चाहे सब जग बैरी होए। उसको दुख कैसा, वो कोई दुख नहीं पा सकता। तो फिर वो जो उसका खुद का स्थान है, तो वो अपने स्थान को क्या ही होने देगा? कुछ नहीं होने देगा। तो देवकुल की आत्माओं ने, जब वो संगम पर ब्राह्मण थी, उन्होंने अपने मन की पवित्रता रखी, ना किसी के प्रति ईर्ष्या रखी, ना किसी के प्रति वो ये जो बाबा ने कहा आवेश रखा, और व्यवहार में क्रोध का अंश रखा, और बोल में आवेश रखा, और ब्रह्मचर्य का खंडन रखा, माना वो वाली भी अपवित्रता रखी, अटैचमेंट वाली। तो इससे बाबा ने कहा क्या हो जाएगा? वो ब्राह्मण जीवन खंडित जीवन माना जाएगा। और मुरली के अंदर बाबा ने कहा खंडित मूर्ति की पूजा होती है क्या? खंडित मूर्ति को कहाँ रखा जाता है? अगर वो बहुत पुरातन मूर्ति है तो उसको म्यूजियम में रखा जाता है। म्यूजियम में जहाँ पर भगत देखने नहीं आते, जहाँ पर जिज्ञासु देखने के लिए आते हैं और आकर के महिमा करते हैं, ओह दिस इज वेरी ओल्ड, ये तो बहुत पुरानी है, एंटिक पीस है ये तो, एंशिएंट। वो तो हम लगाते हैं, क्योंकि हम म्यूजियम में तो रख नहीं सकते ना जा करके, वहां रखाने के लिए बहुत फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, अधिकारियों से मिलना पड़ता है। इसलिए या तो नदी नाले नहर में बहा देंगे, या पेड़ के नीचे रख देंगे, या कहीं तो रख देंगे हम। हाँ तो सही तो नहीं है ना। घर का जो व्यक्ति है उसकी टांग टूट गई, वो खंडित हो गए, और घर वालों ने सोचा पीपल के नीचे इसको रखाते हैं। तो ये तो मानसिकता है, जिसने हमारी अज्ञान की मानसिकता को जिस ओर लेकर के गया, तो हमको तो अंदर में कोई ना कोई ज्ञान चाहिए था ना उतरती कला के समय। तो जो हमको पता चला वो हमने कर लिया। उसके पीछे का कारण क्या है? कि कोई दोष ना लगे, कुछ ना हो। और यहाँ पर बाबा कह रहे तुम वो खंडित, तुम्हें निकलना चाहिए इस जंजाल से बाहर। तो कौन सा खंडन? स्वप्न में ब्रह्मचर्य का खंडन होना, वाणी के अंदर, बोल के अंदर आवेश का आना खंडन है, कर्म अर्थात व्यवहार के अंदर क्रोध का अंश, ये खंडन है। और एक और खंडन बाबा ने बताया, ईर्ष्या, किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या। तो सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है, तो अगर साकार में जो कर्म किए हैं उनका तो कितना प्रभाव पड़ेगा। सपने में भी अगर किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, उसका भी इतना प्रभाव पड़ता है कि उठ करके हमारे दिमाग में वही घूमता है, तो वही चलता है। और अगर सच्ची मुच्ची में हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो फिर ये देवी कैसी देवी बनेगी? खंडित देवी बनेगी। इसका कोई मतलब नहीं है विधि पूर्वक पूजा होने का। इसलिए फिर इस देवी का मंदिर साल में एक बार खोल देंगे, श्रृंगार कर देंगे, और ऐसा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसलिए खंडित मूर्ति की कभी भी पूजा नहीं होती है। तो ये है आध्यात्मिकता। बाबा हमको धार्मिक बनना नहीं सिखाता, क्योंकि धार्मिक तो हम पहले से ही हैं। बाबा हमें क्या बनना सिखाता है? आध्यात्मिक बनना, कि उसके जड़ में जाओ, उसका कारण क्या है, इसके लिए ऐसा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही चारों ही प्रकार की पवित्रता में अगर खंडन होता है, तो वो पूज्य पद से भी खंडित हो जाते हैं। और जो चारों ही प्रकार के अंदर विधि पूर्वक रहते हैं, जो बोल भी विधि पूर्वक बोलते हैं सोच समझ के, जो कर्म भी विधि पूर्वक करते हैं, माना रिश्ते निभाते हैं, और जो सपने भी, जिनको सपने भी या तो आएंगे नहीं, या आएंगे तो वहां पर भी वो क्या कर रहे होंगे? कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म ही कर रहे होंगे, ऐसा। तो मन वाणी कर्म और स्वप्न में पवित्रता, इसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। और यहाँ पर बाबा ने विशेष एक बात बोली है कि कर्म में संबंध और संपर्क भी आ जाते हैं, ठीक है। तो लोगों से मिलना जुलना, रिश्ते लौकिक अलौकिक निभाना, ये सभी किस में आ जाएंगे? कर्म में आ जाएंगे।
अभी सुनो, आगे बाबा ने इस मुरली के अंदर 2 विकारों की बात करी है, मात्र 2 विकार। और वो 2 विकार हमें रोज श्रृंगारे जाने से भी छुड़ा देंगे, रोज पूजा से भी, और रोज कीर्तन से भी, और विधि पूर्वक और नियम वाली पूजा से भी। और वो 2 विकार ऐसे हैं जिन विकार को हम ज्यादा कुछ समझते नहीं है। कौन से विकार? वो 2 विकार जिसके लिए आपको बताया हुआ है कि अगर ये विकार 1 सेकंड के लिए भी आया तो पूरे दिन में 100 पाप करा सकता है, 100 पाप। कौन सा विकार है वो? आलस्य और अलबेलापन। ये हमें ट्रेनिंग में सिखाया था, तब से ये बात दिमाग में फिट है कि 1 सेकंड का आलस, 1 सेकंड का या अलबेलापन पूरे दिन में हमसे कितने पाप कराने की शक्ति रखता है? 100 पाप। तो बाबा ने भी मुरली के अंदर इसी विकार को, इन्हीं विकारों को याद किया। तो चारों ही प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक और सहज सदा होगी, उनको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। तो हमें ध्यान किस पर देना है? मन, वाणी, कर्म और सपने पर ध्यान नहीं देना। ध्यान कहाँ पर देना है? अपनी पवित्रता की मूल धारणा पर देना है, बस। तो फिर हमारे सारे कर्म, बोल और सब कुछ कैसे हो जाएंगे? बाबा ने कहा यथार्थ। और यथार्थ के 2 मतलब बाबा ने बताए। एक यथार्थ का मतलब है युक्ति युक्त, और दूसरे यथार्थ का मतलब है जिसमें हर संकल्प का कोई अर्थ होता है। हम जो सोच रहे हैं उसके सोचने के पीछे कोई कारण है। हम कुछ देख रहे हैं, उस देखने के पीछे कोई कारण है। हम किसी से बात कर रहे हैं, उनके बात करने के पीछे कोई कारण है। ऐसे नहीं टाइम पास कि कुछ नहीं करने के लिए इसलिए हम ले गए बैठ करके वो करने के लिए। तो फिर इसको क्या कहा बाबा ने? अपवित्रता कहा, अयथार्थ कहा। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है जो बाबा ने कहा, यथार्थ का एक मतलब होता है युक्ति युक्त। यथार्थ का मतलब ये नहीं होता कि सत्यवादी बन जाना एकदम ही। जिस समय जिस बात को बोलने की आवश्यकता है, युक्ति से वही बात बोलो, जिसके अंदर सत्यता भी हो, लेकिन युक्ति से वो बात भी कही जाए और राइट टाइम पर कही जाए। ऐसा जैसे कि कल शाम को मुरली हुई थी, तो शाम को यही बात कर रहे थे कि मेरा केवल एक ही संबंधी है, एक ही रिश्तेदार है। तो माताओं को कहा कि आपको एक मंत्र बताते हैं जिससे हम सदा ही सुखी हो जाएंगे, कुछ भी हमको परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप कहो तो बताऊं? उन्होंने कहा हाँ। फिर उनसे पूछा, देख लो पर ये सीक्रेट है, ये किसी को बताना नहीं है, घर पे तो बिल्कुल नहीं बताना। तो कहते ठीक है बताओ। और वो क्या है सीक्रेट? मेरा एक ही रिश्तेदार है। क्या ये बात अयथार्थ है? झूठी बात है ये बात तो सच्ची है। आत्मा का एक ही रिश्तेदार और वो है परमात्मा। जो कल भी सबने बात करी थी, कहीं अटक गए, कुछ हो गए, पहली मदद हमें भगवान की चाहिए होती है, और वही हमें बड़ी वाली मदद करता भी, सब संवारता है, आगे बढ़ाता है। अब ये यथार्थ बात है, लेकिन यहाँ से निकलते घर पे जाते ही घर पे कोई बात हो गई या कोई बात नहीं भी हुई और सीधा उनको कह दिया, आज ही हमारे तो दीदी ने कहा था कि हमारा तो भाई एक ही संबंधी है बाबा, उन्होंने कहा था, आज ही हमें तो सिखाया। अब उस समय उनके मन के अंदर इनके लिए क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि वहां पर जाते हैं तो इनको ये सिखाते हैं कि भाई घर वालों से मोह हटाओ, घर वालों से दूर रहो। तो ये वो कह देते हैं दीदी के पास बैठ जाओ, वही रह जाओ। तो उनको कह देना कि रह जाऊंगी, बैठ जाऊंगी तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ छुट्टी दो मेरे को। तो ये बात बिल्कुल यथार्थ है, पर उनको ऐसी बोलनी नहीं होती है। आज की मुरली में बाबा ने सभी माँ को कहा, सभी जगत माताओं को कहा कि तुम्हें नष्ट मोहा बनना है। तो ये बात अब उधर जाकर के बोलनी नहीं होती है कि मेरा किसी से मोह नहीं है, क्योंकि अंदर अभी भी धागे हैं मोह के। पहले वो काट ले फिर कुछ होगा, और जो काट लेता है वो बताता नहीं है जा करके, वो तो बस वैराग्य हो जाता है। इसलिए बाबा ने यथार्थ के 2 मतलब बताए। एक यथार्थ का मतलब होता है जो युक्ति युक्त हो, और दूसरे यथार्थ का मतलब होता है जिस संकल्प का कोई अर्थ हो, वही सोचते हैं हमें। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण
कोई भी कर्म यथार्थ या निरंतर नहीं करते, तो इसके अंतर के कारण फिर आपकी पूजा में भी अंतर पड़ेगा। जैसे अमृत वेला हमारा नियम बना हुआ है, अमृत वेले उठने के दिनचर्या में अगर विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उसके पुजारी उस विधि से ऊपर नीचे करेंगे। अर्थात क्या करेंगे, पुजारी भी समय पर उठ करके पूजा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत ही करेंगे। जब आया तब कर लेंगे। अब बताओ, क्या हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर के किवाड़ कपाट सुबह सुबह प्रभात में खुले और भीड़ की भीड़ वहां पर लगी हो और नाद बज रहे हैं, घंटियां बज रही है, साज बज रहे हैं, या हम चाहते हैं कि 12-1 बजे ढीला ढाला कोई पुजारी आए, मंदिर खोले, घंटी बजा दे, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं तो थोड़ा झाड़ू से हटा दे और हमारी पूजा कर दे। 11 बजे 10 बजे उठो, 11 बजे बाद पंडित उठ जैसे 12 बजे तक बात। ऐसा तो अच्छी बात नहीं है ना ये। हाँ, ऐसे मंदिर होते हैं। ऐसे मंदिर क्या हमारे घरों में नहीं होते मंदिर? 9-9 10-10 बजे चल रहा है कार्यक्रम। 11 बजे उठते हैं तो फिर 11 बजे पूरा पहले काम करेंगे, उसके बाद भगवान जी की बारी आएगी। नहीं तो पहले हमारे घरों में, मतलब आपको तो ज्यादा पता है कि पहले के जमाने में घरों में क्या होता था, सुबह सुबह अमृत वेले ही सब लोग उठ करके, बच्चे आदि सबको निला करके पहला कर्तव्य 6-7 बजे भगवान की पूजा होती थी। दीदी हैं विदेश के, जो कि अपने इंडिया के ही हैं, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया हुआ है, बहुत अच्छा अनुभव। उनके परिवार में सब कलेक्टर अधिकारी हैं, तो वो बाबा के बच्चे बने, साकार बाबा के समय की बात है। तो वो दीदी अपना अनुभव ये सुनाते हैं कि हमारे घर का नियम था, जब कौन थे वो जो हैदराबाद से ही आए थे दिल्ली में, वो वहीं थे और वहां से फिर भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ, तो इनके पिताजी और सारा परिवार इधर आया। मामा इनके बहुत बड़े अधिकारी थे, वो फिर ज्ञान में आए, तो पूरे फैमिली ज्ञान में, और सब मोहिनी दीदी तो थे। अभी जो संस्था के मुख्य प्रशासिका है मोहिनी दीदी विदेश में, तो वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमारे घर का नियम था कि रात को जब हम बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे घरों के अंदर, परिवार इकट्ठे रहते थे, तो जब हम रात को सोते थे तो खुले के अंदर सोते थे, तो सभी बच्चों के तकियों के नीचे इतनी गीता की जो छोटी वाली पुस्तकें होती है वो रखी जाती थी, और हमें कहा जाता था सुबह 3-4 बजे उठना है ना, तो उठते ही सबसे पहले बस चाहे एक पन्ना पढ़ना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो दीदी अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमारा नियम था, इसलिए जब हम ज्ञान में आए तो अमृत वेला हमें मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि भक्ति में ये हम पहले से कर रहे थे। तो दीदी यही बता रहे थे कि ऐसे परिवार होते, तो तभी तो पहले बीमारियां नहीं थी, पहले सुख था। अभी पूरा काम करते हैं तब तक पसीने बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तब तक पुराने कीटाणु होते हैं, या फ्रेश हुए रहते हैं तो करोड़ों बैक्टीरिया निकलते हैं गंदे, तो वो सब इधर होते हैं, उसके कारण ये सारे रोम बंद रहते हैं, छिद्र बंद रहते हैं, और कीड़े और कीड़ों को पैदा तो करेंगे ही, उसके कारण आज रोग बढ़ रहे। इसलिए 12-1 बजे नहाते हैं, फिर भगवान की बारी भी कभी आई जाती है, तो फिर ऐसा है। अब बताओ, बाबा ने कहा अमृत वेले अगर जागृत स्थिति का अनुभव नहीं करते, चलो अमृत वेले का उठा ही नहीं, दूसरा की उठ गया, लेकिन कैसा उठा, मजबूरी से। ये बात तो सही कही बाबा ने। हाँ, दीदी ने हाथ उठवाएगी, मजबूरी से, कभी सुस्ती से, कभी चुस्ती के रूप में बैठते हैं, तो पुजारी भी मजबूरी से सुस्ती से पूजा करेंगे, विधिवत पूजा नहीं करेंगे। देखा होगा अपने घरों में, तो घरों में देखा होगा, आप घर पे हैं नहीं, कहीं पर गए हुए हैं, और घर के किसी दूसरे इंसान को कहो भाई आज दिया बत्ती कर देना, तो उसकी हालात कैसी होती है। सुस्ती से ढीले ढाले बन करके काम नक्की करना है, भगवान के मंदिर में दिया जगाना ही जगाना है। तो वो देवी देवता ने काम ऐसे किए हुए हैं, इसलिए उसको भगत भी ऐसा मिला, ऐसे घर पे वो देवी इष्ट देवी बनी। समावस में दीदी रोटी देते हैं पितरों की, तो कभी मैं नहीं होती तो कह देती आप दे देना। बोलना नहीं, सब जगह जाएगी बात, सुन लेंगे सब। कोई बात नहीं,
तो ऐसा सबकी हालत है। किसके अंदर शक्ति है? मन में, तन में कहाँ शक्ति है? तो इसके लिए अपनों को ना सीक्रेटली नहीं करने, क्योंकि सबके एक ही जैसे हाल है। लेकिन आज बाबा भक्तों के लिए कुछ नहीं बोल रहे। आज दोष किसका है? हमारा है, बच्चों का, कि तुमने अपना दिनचर्या को ऐसा बनाया तो तुमको मिले भी ऐसे ही। अच्छा, तो आगे बाबा ने क्या कहा? विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, ये अपवित्रता की अंश में ही गिनती होता है। मैं पवित्र आत्मा नहीं, मैं अभी भी अपवित्र आत्मा हूँ। सो थोड़ा सा ये भी याद रखना चाहिए अच्छा बनने के लिए, क्योंकि अब 2 विकारों की बात बाबा ने बोल दी है। क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है, जो यथार्थ कर्म नहीं है वो विकार है। ये परिभाषा मत भूलना कभी भी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार याद है, छोटे मोटे, और हम सुना देते हैं सबको। लेकिन आज बाबा ने विकार की एक ही परिभाषा दी है, जो भी कर्म यथार्थ नहीं है वो सारे ही क्या है? विकार है। और यथार्थ के 2 मतलब होते हैं, जो युक्ति से हम नहीं कर रहे हैं, और दूसरा जो बिना अर्थ के हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, तो वो सभी क्या है? विकार हैं। तो पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है कि ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तो ये लो जी हमने कुछ हासिल कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा इतनी मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य रहे, ब्रह्मचारी रहे, निर्मोही होकर के रहे, इसको सिर्फ पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से, औरों को भी हो, दृष्टि से, हाथों से, पांव से, सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष करो। तो ये बाबा ने श्रृंगार की बात करी। संगम युग पर जिन ब्राह्मण बच्चों ने अपनी दृष्टि, हाथ, पांव, चेहरा, चलन सब तरफ से लोगों को पवित्रता दिखाई, जिनके लिए लोगों ने हमेशा सोचा कि इनके हाथों से तो कभी कोई अपवित्र कर्म नहीं होते, इनके पांव तो कभी अपवित्र स्थान पर नहीं जाते, इनकी दृष्टि तो कभी अपवित्र चीजें नहीं देखती, इसका मतलब इन देवताओं का रोज श्रृंगार होएगा। आज ऐसे बहुत सारे मंदिर है ना, जहां पर लोग कितना सारा श्रृंगार लेकर के जाते हैं। रोज की नई नथनी डलती है सोने की, रोज के नए मुकुट होते हैं, रोज का नया गहना होता है, ऐसे उनके साहूकार भगत हैं। तो अर्थात इस देवी ने या इस देव ने अपने ब्राह्मण जीवन में या प्रैक्टिकल लाइफ में वो पवित्रता हाथ, पांव, दृष्टि, चलन और चेहरे से दिखाई है। कभी भी चेहरे की तरफ देखो तो फीचर सुने, पवित्रता का ही अनुभव हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए टास्क है, इसलिए याद रखो, अगर मेरे को रोज श्रृंगार करने वाली देवी बनना है, श्रृंगार कराने वाली, तो उसके लिए मुझे औरों को मेरे मुखमंडल से क्या दर्शानी है? पवित्रता दर्शानी। बहुत बड़ा टास्क है ये। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कान है, पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्ति इसे कहते हैं। बाबा ने कहा कि सदा सर्व प्राप्तियों में गाते रहो, नाचते रहो। ये आगे पार्टियों से मुलाकात शुरू हो गई है। तो समझा आज की मुरली से हमने क्या सीखा? आज की मुरली से हमने क्या सीखा कि पवित्रता की परिभाषा बहुत गहरी है, और इसका पवित्रता का असर न केवल आने वाले सत्युग त्रेता पर पड़ेगा, परंतु आज कलयुग अंत तक भी जो मंदिरों में पाठ पूजा या घरों में भी सब कुछ हो रहा है, वहां तक भी असर पड़ने वाला है मेरे आज के इस पवित्र जीवन से या खंडित जीवन से। तो बताओ, खंडित मूर्ति बनना है या सजी सजाई मूर्ति, संपन्न मूर्ति? सजी सजाई मूर्ति बनना है। तो उसके लिए अपने चाल चलन, हाथ पांव, चेहरे पर ध्यान रखना हमें। मन, वाणी, कर्म और सपने में भी अपवित्रता को, आवेश को, ईर्ष्या को नहीं आने देना। और हमेशा याद रखना कि जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है।
अच्छा करेंगे तो भी अपने लिए और बुरा करेंगे तो भी। मुझे तो सिर्फ उनको क्या देनी है, शुभ भावना, प्योरिटी के साथ में, जो विकार अलबेलापन और आलस्य। और आज बाबा ने इस मुरली में एक विशेष बात कही कि जो भी कर्म अयथार्थ करते हो, जो बिना युक्ति के होते हैं और जो सिर्फ ऐसे बिना अर्थ के होते हैं, तो वो सारे कर्म विकार है। ऐसा आज की मुरली में बाबा ने कहा। तो बताओ अमृत वेले क्या करना है? अमृत वेले सुस्त या चुस्त? चुस्त बन करके बाबा से प्यार से मिलना है। बहुत बाबा खुद ही तो जगाता है, क्यों नहीं मिलेगी? और जगह फिक्स करो। बिस्तर के ऊपर भी करना है, वैसे नहीं करना। पर मान लो अगर करना है, नहीं उठा जा रहा या नहीं उठ सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो उसके लिए भी कोई स्थिति, कोई जगह तो फिक्स करो कि ऐसे बैठूंगी, ये करूंगी। रात को सोच करके सो कि सुबह मुझे क्या टास्क करना है, कहाँ पर बाबा को लेकर के जाना है, बाबा को घर पर लाना है, तो किसके सिर पर हाथ फिराना है। बहुत सारे काम है करने के लिए। अमृत वेला पर आदत की बात है, एक बार वो प्राप्तियां शुरू हो जाती है ना, उसके बाद में हमें पता है कि अमृत वेला नहीं किया तो आज मेरा नुकसान हो जाएगा। और जिनसे भी हमें सेवा की योजना बनानी होती है, सकाश दिलाना होता है, वो सबके सब काम कब होते हैं? अमृत वेले तो होते हैं। और देवी खुद ही सोई हुई है तो देवता खुद ही सोया हुआ है, तो हमारी उतरती कला तो संसार की उतरती कला है, याद रखना। पहले दिन जो प्राप्त है उसका शुक्रिया करना, थैंक यू कहना, कोई गलती हुई तो बाबा को माफी, बहुत सारे काम है करने के लिए, क्षमा याचना करो। तो फिर आज के 2 होमवर्क हैं। पहला होमवर्क तो है कि इस मुरली से 10 पावरफुल पॉइंट निकालने, जैसे एक सबसे पावरफुल ऐसे पॉइंट जो मैंने कभी सुने नहीं हैं, वो 10। जैसे यथार्थ कर्म, युक्ति कर्म होना चाहिए, ये पावर पहली बार ऐसे लगता। हाँ, तो ऐसे 10 पॉइंट सबको लिखने हैं। और दूसरा होमवर्क है अपने द्वारा पहने जाने वाले 2 मुखौटों को लिखिए, जैसे कि सबको खुश करने वाला, सब हमेशा सही काम करने वाला, बहुत सख्त दिखने वाला, सिर्फ कर्तव्य में डूबा हुआ। और अब इस पे क्या मनन करना है कि हर मुखौटे के पीछे कौन सी अशुद्धता है। जैसे मुखौटा है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये किसको लग रहा है? सबको लग रहा है। लेकिन अपने आप से पूछना और लिखना अपने पास में कि इस मुखौटे के पीछे भी कोई अपवित्रता है। मैं क्यों हूँ सबके लिए अच्छा? क्योंकि जब सब मेरे को अच्छा अच्छा कहते हैं तो मेरा अहंकार और बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है ये सुन करके। ऐसा तो ऐसे कई सारे मुखौटे हैं। सखत रहना, मैं क्यों लोगों से इतना सखत रहता हूँ? क्योंकि इसके पीछे भी कोई अशुद्धता है कि कोई पुराना अनुभव अभी तक साथ चल रहा है। ऐसी बातें लिखनी है। और उससे कौन, बस ये है 2 ही होमवर्क, 10 पावरफुल पॉइंट और मुखौटे के पीछे कौन सी अशुद्धता है ये लिखनी है। ठीक है, ओम शांति।